काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि बीबीए के फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है वो एक बोरिंग थियोरी सब्जेक्ट है। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि इस टेक्स्ट बुक थियोरी से रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है एंड इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीबीए फर्स्ट ईयर के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो देन प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट रह चुके हो देन आपने 12th में मैनेजमेंट की इन 5 कोर फंक्शंस को जरूर पढ़ा होगा: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्कूल में तो ये जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाया जाता था, लेकिन बीबीए कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि यही कोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लानिंग। स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा दैट प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी कि पहले से डिसाइड करना कि करना क्या है। बीबीए कोर्स के लेवल पर प्लानिंग का मतलब होता है फोरकास्टिंग। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जोमैटो को ले लीजिए। अब आप सोचिए कि जोमैटो को कैसे पता है कि लंच टाइम पर एक पर्टिकुलर एरिया में 10,000 डिलीवरी पार्टनर्स की जरूरत होगी। जोमैटो पिछले सालों का डेटा, फेस्टिवल्स, वेदर एंड इवन क्रिकेट मैचेस को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करता है कि डिमांड कितनी होने वाली है। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। एक प्रिंसिपल है जो कि हेनरी फ्योर एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरीज में पढ़ाया जाता है। तो बीबीए कोर्स में आप सीखते हो दैट प्लानिंग सिर्फ सोचना नहीं होता, डेटा के बेसिस पर प्रिडिक्ट करना होता है। तो दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज ऑर्गेनाइजिंग। स्कूल में आपको सिखाया गया था दैट ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन बीबीए में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एक एफिशिएंट सिस्टम को बिल्ड करना। और इसे समझने के लिए हम लेंसकार्ट का एग्जाम्पल ले लेंगे। दोस्तों, लेंसकार्ट ऑनलाइन ऑर्डर लेता है, आपके घर आई चेकअप के लिए आता है एंड देन ग्लासेस डिलीवर करता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये प्रोसेस इतना स्मूथ कैसे है? इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। लेंसकार्ट ने एक ओमनी चैनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। दे हैव एन ऑनलाइन वेबसाइट, फिजिकल स्टोर्स एंड एट होम सर्विस, एंड ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। एंड इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फेयोल्स डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल, जहाँ पर हर डिपार्टमेंट का एक स्पेशलाइज्ड काम होता है। दोस्तों, बीबीए में यही सिखाया जाता है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस सीमलेस हो। कमिंग टू द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग। अब स्कूल में हमें पढ़ाया गया है दैट स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, लेकिन बीबीए में स्टाफिंग का लिटरल मीनिंग होता है टैलेंट एक्विजिशन, यानी कि कंपनीज लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके सही कैंडिडेट्स को हायर करती हैं। अब आप एक रेस्टोरेंट को इमेजिन करिए। एक अच्छे रेस्टोरेंट में स्टाफ की बहुत अच्छी जरूरत होती है, गुड शेफ्स, गुड सर्वर्स, गुड क्लीनर्स। अगर गलत इंसान को हायर कर लिया या फिर उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी, द क्वालिटी ऑफ फूड एंड सर्विस, बोथ ऑफ देम गेट अफेक्टेड। तो बीबीए में आप सीखते हो दैट स्टाफिंग इज मोर देन हायरिंग, इट इज अ वे ऑफ मेकिंग द टीम स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट। नंबर 4 है डायरेक्टिंग। अब बीबीए में इसका मतलब है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्रिकेट टीम के कैप्टन को ले लेते हैं। एक क्रिकेट टीम का कैप्टन सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, ही मोटिवेट्स द टीम, इंस्पायर्स द टीम, हेल्प्स देम स्ट्रेटेजाइज फॉर द गेम। क्योंकि अगर कैप्टन ही इंस्पायर या मोटिवेट नहीं कर पाएगा देन टीम भी बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। बीबीए में यही सिखाया जाता है दैट अ लीडर, अ मैनेजर, उनका काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन से ऑर्डर देना नहीं होता, उनको टीम को गाइड एंड मोटिवेट भी करना होता है। एंड कमिंग टू द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंट्रोलिंग। अब बीबीए के टर्म्स में इसे कहा जाता है परफॉर्मेंस एनालिसिस, यानी कि कंपनीज कुछ केपीआईज या फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज करती है टू सी दैट एम्प्लॉइज अपने गोल्स या टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे रीजन क्या है। एग्जाम्पल मान लीजिए एक स्विगी डिलीवरी।
तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर डिलीवरी नहीं हो पा रही है काफ़ी टाइम तक, देन द कंपनी विल सी कि उस एरिया में प्रॉब्लम क्या है, क्या ऐप में ग्लिच है, क्या ट्रैफिक इशू है, या फिर वहाँ पे डिलीवरी पार्टनर्स कम है। एंड उसके बाद कंपनी कोई सोल्यूशन निकालेगी, जैसे कि एक्स्ट्रा डिलीवरी पार्टनर को डिप्लॉय करना। तो बीबीए में आपको सिखाया जाता है दैट कंट्रोलिंग का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं देखना होता है, इट ऑल्सो मीन्स कि आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर रहे हो एंड गोल्स अचीव कर रहे हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? इज इट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, या फिर कोई और फंक्शन? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला, then do share it with your friends and like this video, and don't forget to subscribe to BBA Fundas by Sandstone. I will see you guys in the next video. Till then, stay tuned with us.